महाराष्ट्र में आयोजित 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में डूंगरपुर जिले की 84 विधायक राजकुमार राउत अपने अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मणिपुर का मामला हो या आदिवासियों पर देश में कहीं भी अत्याचार और न्याय हो, सबसे पहले डूंगरपुर से आवाज़ उठाई जाती है और प्रशासन को ज्ञापन दिया जाता है। हमें अपनी सांस्कृतिक एकता और अस्मिता बचाए रखना है। अपने पुरखों से विरासत मिली सांस्कृतिक एकता को कायम रखनी है कि देश के किसी भी कोने में आदिवासी समाज पे कभी भी आपत्ति आई तो डूंगरपुर जिले के अंदर पहली रैली, पहला ज्ञापन होता है। भले मणिपुर के अंदर मामला हुआ और हम दावे के साथ कहते हैं कि पूर्वी भारत में अगर कहीं रैली हुई होगी, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के अंदर या इस वाले इलाके के अंदर डूंगरपुर में पहली रैली और पहली ज्ञापन मणिपुर के मामले को लेके हुआ। हसदेव वाला मामला हुआ, हसदेव का जो प्रकरण हुआ पिछली बार हुआ, तो डूंगरपुर के अंदर सबसे पहले ज्ञापन और रैलियां हुई। किसी भी प्रकार के कोई भी केवड़िया का मामला हुआ, केवड़िया का जैसा मामला हुआ, हमारे संगठन के लोगों ने डूंगरपुर जिले उदयपुर संभाग के अंदर और विशेषकर हम हर बार पूरे बिल प्रदेश के एरिया के अंदर सभी जो उपखंड कार्यालय हैं वहां पर ज्ञापन देने का काम करते हैं। वो इसलिए होता है हर बार क्योंकि आदिवासी समाज की, हमारे आदिवासी परिवार की एक विजन बुक है और इस विजन बुक के तहत आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली और सिलेक्शन प्रणाली से हमारा विधायक और हमारा ये आज हम बातें कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज ने इतना बलिदान दिया। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इतना काम जरूर करना है कि हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्था बनाई है, हमारे पूर्वजों ने जो लड़ झगड़ के लाखों बलिदान दे के ये जो संवैधानिक प्रावधान जो हमको दिए हैं, जो शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 का है, और इन प्रावधानों के तहत हमको आदिवासी होने का प्रमाण पत्र मिलता है और वो प्रमाण पत्र मिलता है तब हम एमएलए एमपी बनते हैं। अगर वो प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो हम एमएलए एमपी नहीं बनते। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, नया कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए करके गए हैं, जो लाखों बलिदान दिया है, देश के इतिहास के अंदर देखा जाए तो आदिवासी समाज ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है। भले उस समय राजा रजवाड़े हो, मुगल हो, अंग्रेज हो, लाखों बलिदान देने के बाद इस संविधान के अंदर हमारे संवैधानिक प्रावधान मिले हैं। जो कल्चर बचा हुआ है, जो हमारी पहचान बची हुई है, वो भी हमारे पुरखों की बदौलत बची हुई है। तो हम नया कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन जो हमारे पुरखों जो हमको विरासत में दे के गए हैं, कम से कम उसका संरक्षण करने का काम जरूर करना।